काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा के यहाँ कई सालों में एक पुत्र पैदा हुआ और इस पुत्र की खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए दरबार खोल दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। कई सालों में पुत्र के पैदा होने पर पूरे राज्य में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था तो कोई बोल रहा था कि मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, दरबार खुला। सारे लोगों का राजा ने दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े, क्योंकि सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आकर उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और राजा अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से बाहर निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाए और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया और अब राजा उसका हो चुका था। तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया है, वैसे ही ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन असल में सत्य यह है कि हम रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीज़ें मांगते हैं, और जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।